के कैंडिडेट करण सिंह उचियाड़ा के समर्थन में जनसभा हुई। जनसभा में एआईसीसी के महासचिव सचिन पायलट शामिल होने पहुंचे और उन्होंने जोधपुर से करण सिंह उचियाड़ा को सबसे मजबूत कैंडिडेट कहा। इस बीच हमारे संवाददाता अरुण हर्ष ने सचिन से बात की। जहां एक और बीजेपी दावा कर रही है कि 25 से 25 सीटें जीतती जाएगी, वहीं कांग्रेस कह रही है कि इस बार मिथक तोड़ा जाएगा। उप मुख्यमंत्री पूर्व सचिन पायलट हमारे साथ है। सर, किस तरह से मिथक तोड़ने का प्रयास किया जाएगा? देखिए, चुनाव प्रचार ऐसा होता है कि अपनी सोच, अपनी विचारधारा, भविष्य की क्या योजना है, अपना क्या रोड मैप है, वो जनता के समक्ष रखो और जनता तय करती है हमारी सेवा बेहतर कौन सा दल, कौन सा नेता कर सकता है। चुनाव से पहले हम बड़ी-बड़ी घोषणाएं करें कि हम 200 पार, 300 पार, 400 पार, तो फिर हम जनता के जो निर्णय हैं और जनता का जो आदेश आएगा उसको पहले से ही मान रहे हैं गलत। तो मुझे लगता है कि चुनाव हम अच्छा लड़ रहे हैं और ये जो दावे बीजेपी कर रही है उनको दम नहीं है। अगर इतना दम होता, इतना आत्मविश्वास होता, तो फिर ये विपक्ष के लोगों को तोड़ के अपने पास क्यों जोड़ते? कांग्रेस के तब नेताओं को अपने पास क्यों लाते? अगर आपके खुद के नेताओं में, खुद के उम्मीदवार में इतना दम होता, तो फिर औरों को ये तोड़ के अपने पास लाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहली बात। दूसरी बात, चर्चा करनी चाहिए कि 10 साल में आपने कितनी गरीबी कम करी है, कितना रोजगार पैदा किया है। आपने वादा किसानों को किया था एमएसपी पे कानून बनाने का, आपने वो पूरा नहीं किया। किसान की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, वो नहीं करी। तो वादा को पूरा नहीं किया, सिर्फ प्रचार प्रसार किया है, प्रोपेगेंडा किया है, अखबार मीडिया के माध्यम से अपने आप को चमकाने की कोशिश की है। लेकिन जनता जवाब मांग रही है और इस 10 साल का लंबा कार्यकाल होता है, तो उसका मूल्यांकन लोग करेंगे। और मतदाता, मुझे लगता है, बहुत समझदार है देश का। वो जानता है कि वो दल, वो नेता, वो सरकार जो संविधान की रक्षा कर सकें, जो सीमाओं में रहकर प्रशासन और गवर्नेंस करें, उन लोगों को पसंद करेंगे। न्याय यात्रा राहुल गांधी ने निकाली, उसका कितना फायदा इस चुनाव में देखने को मिलेगा? उन्होंने लंबी यात्रा निकाली थी, कन्याकुमारी से कश्मीर 4,500 किलोमीटर पैदल चलकर देश में एक संदेश दिया था, एकजुटता का, प्यार का, मोहब्बत का, लोगों को जोड़ने का। वो लोग जो वंचित हैं, जिनकी आवाज़ को कोई सुनता नहीं है, उन लोगों की आवाज़ को दम देने का काम किया। अभी मणिपुर से यात्रा निकाली, न्याय यात्रा, वहाँ पे जो हालात पैदा हुए थे, वहाँ के जो नागरिक हैं वो बराबर के नागरिक हैं, उनको भी जीने का, एक अपने बच्चों का पालन पोषण करने का, माँ बहनों को सुरक्षित रखने का अधिकार है। लेकिन वहाँ पर कोई देखने वाला नहीं था। तो लोगों की आवाज़ को सुनना, और हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि जनता के बीच जाकर उनकी आवाज़ को सुने और उनको मजबूती देने का काम करें। और राहुल जी की यात्रा से निश्चित रूप से न सिर्फ हमारी पार्टी को फायदा मिला है, लेकिन देश में भी एक सकारात्मक संदेश गया है। और मैं ऐसा मानता हूं कि इंडिया अलायंस और कांग्रेस पार्टी इस बार उन मुद्दों को लेकर जनता के सामने जा रही है जो जनता जिन मुद्दों से जुड़ी हुई है। अब भावनात्मक मुद्दे, धार्मिक मुद्दे, मंदिर मस्जिद के मुद्दे, उन पर जनता वोट नहीं करेगी। लोग विकास चाहते हैं, सुरक्षा चाहते हैं, अपनी अपनी समृद्धि चाहते हैं। आखिरी सवाल, जोधपुर आए लोकसभा चुनाव प्रत्याशी जो करण सिंह उचियाड़ा, आपने भी कहा था 25 से 30 साल रगड़ाई हुई, उसके बाद उसको टिकट मिला। वाकई कांग्रेस में रगड़ाई होती है क्या? करण सिंह जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मेरी टीम में उन्होंने काम किया और मजबूती से काम किया। और हम सबको लगा कि वो जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं। उनको सबका समर्थन प्राप्त है और पूरी पार्टी एकजुटता से उनके प्रचार में लगी हुई है। और मुझे लगता है कि यहाँ चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और जोधपुर से अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीतेगी। राजस्थान 25 की 25 में किस तरह से चौंकाने वाले परिणाम? ये दावे तो बीजेपी करती है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इस बार जो लोगों की धारणा है, खासकर मीडिया और बीजेपी में, उसके उल्टा परिणाम आएंगे और अच्छी संख्या पर लेकर हम लोग जीत कर जाएंगे चुनाव। तो ये है सचिन पायलट जो कह रहे हैं राजस्थान में जिस तरह से 25 की 25 सीटों का जो दावा किया जा रहा है उससे उलट परिणाम आएंगे, चौंकाने वाले परिणाम आएंगे। देखना ये है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनका भी आत्मविश्वास है जो बढ़ा हुआ है। अरुण हर्ष, एनडीटीवी राजस्थान, जोधपुर।